हेलो स्टूडेंट, एक सिंपल थ्योरम है जो आपके जेएनयू एग्जाम में पूछी हुई है। बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि ग्रुप के किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। ये थ्योरम बिल्कुल सिंपल थ्योरम है कि क्या प्रूव करना है हमें कि अपन एक ग्रुप लेते हैं और उसका एक एलिमेंट ए लेते हैं, तो ए की जो कोटि होगी और ए के ऊपर कितनी भी पूर्णांक घात लगाए तो उस पूर्णांक घात की जो कोटि होगी वो ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। तो अपन मान लेते हैं कि ए जी का एलिमेंट है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, अपन मान लेते हैं कि क्या है कि जो एलिमेंट है उसकी जो ऑर्डर है, उसके ऑर्डर को क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे, और उसका जो पूर्णांक ए के ऊपर जो पूर्णांक घात लगाएंगे ए के पावर के, उसका ऑर्डर तो हम लिखेंगे जो ऑर्डर ऑफ ए के है लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो इसका डेफिनेशन के अनुसार ए की पावर एन बराबर ई, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, ए की पावर ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए के ऊपर के पावर चाहिए। तो ए के ऊपर दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, के ऑर्डर ले लेते हैं, ए के ऊपर एन बराबर ई। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ ए के है वो लेस देन इक्वल टू क्या हुआ, एन, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ के है वो क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है वो होगा ऑर्डर ऑफ ए। इस प्रकार कोई भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर है और उसके एलिमेंट के ऊपर जो पूर्णांक घात है उसका जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम और ले रहे हैं। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में जरूर पूछी जाती है और इसके आपके रिजल्ट को भी आप याद रखना कि ग्रुप सी का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर समेशन संख्या के अवयव ए की कोटि ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित हो तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को भी याद रखना। एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी ए की कोटि है और अपन एक्स कोई भी एक्स है वो जी का एलिमेंट है, तो उसका इनवर्स और ये एक्स ए एक्स इनवर्स ये भी क्या होगा, जी का एलिमेंट होगा। तो इसका ऑर्डर, पूरे एलिमेंट का ऑर्डर और ए का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो मान लेते हैं कि ए के ऑर्डर क्या है, एन है, तो ए की पावर एन बराबर ई डेफिनेशन से। अब यहाँ हम क्या करते हैं, आपने छोटी क्लासों में इंग्लिश में पढ़ा होगा गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन रूल, वो अपन यहाँ यूज करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से। हम इसका ऑर्डर चाहिए तो मान लेते हैं इसका ऑर्डर एन है, तो एक्स ए एक्स माइनस वन एन, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से ये क्या होगा, एक्स ए एन माइनस वन। ये हमें पहले प्रूव करना है। पहले अपन इसका स्क्वायर लेते हैं, तो उसके स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स ए एक्स। अब देखिए ये ग्रुप है तो ग्रुप में क्या होगा, साचर्य गुणधर्म होगा, एक्स ए और एक्स इनवर्स एक्स, ये क्या हुआ, एक्स एलिमेंट है तो उसका प्रतिलोम भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो ये क्या आया, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ए एक्स इनवर्स, और ए ई क्या होगा, ये, तो ये में क्या होगा ए और ए क्या हुआ, ए स्क्वायर। इसका मतलब ये स्क्वायर के लिए हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब अपन m के लिए प्रूव करते हैं, तो ये m मान लेते हैं कि ये m के लिए ट्रू है, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए ट्रू हो गया, m के लिए ट्रू हो गया, तो m+1 के लिए अपन प्रूव कर लेते हैं, एक्स इनवर्स m+1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये और ये m के लिए ट्रू है, ये अपन मान लेते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसके लिए अपने ट्रू कर दिया। एक्स इनवर्स एक्स ये हो गया ई ए क्या हुआ ए, और ए की पावर m और a क्या हुआ m+1, तो इसका मतलब ये m+1 के लिए भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से एक्स ए एक्स इनवर्स n बराबर क्या हुआ, एक्स ए इनवर्स एक्स इनवर्स। अब अपन मान लेते हैं कि a का ऑर्डर n है और एक्स ए इनवर्स का ऑर्डर m है। तो ये भी गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध किया है कि एक्स ए एक्स इनवर्स n बराबर ये लिख सकते हैं, और a का ऑर्डर n है तो a की पावर n क्या हो गया, e हो गया, तो एक्स ई बराबर एक्स 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 इनवर्स क्या हुआ e। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ ए एक्स इनवर्स है वो क्या हुआ, n हुआ, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, m है, तो m लेस देन इक्वल टू n, इसको अपन इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब पुनः इसका ऑर्डर क्या है, m है, तो इसका ऑर्डर n है, तो डेफिनेशन के अनुसार ऑर्डर ऑफ एक्स ए इनवर्स एक्स बराबर m, तो डेफिनेशन के अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स इनवर्स m बराबर e। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से अपने प्रूफ
अपन कर चुके हैं, ये पहले अपने को प्रूव करना है, नहीं तो हम यूं डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि एक्स ए एम बराबर एक्स इनवर्स, इसलिए पहले हमने इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव कर दिया। तो एक्स ए की पावर एम बराबर एक्स इनवर्स बराबर ई। अब इधर लेफ्ट एक्स इनवर्स लेते हैं तो उधर राइट एक्स से ऑपरेशन लेते हैं, इधर भी ले लिया तो एक्स इनवर्स एक्स ये ई हो गया, और ए की पावर एम एक्स इनवर्स एक्स ये भी ई हो गया, एक्स ई एक्स क्या हुआ ई, और एक्स इनवर्स एक्स क्या हो गया ई, तो ई एम ए इनवर्स, तो ये अपने क्या बना ए की पावर एम, तो ई का ऑपरेशन ए एम के साथ लेंगे तो क्या आएगा ए एम आएगा, ए एम बराबर ई, इसका मतलब क्या हुआ ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या है एम, जबकि हमने ऑर्डर ऑफ ए क्या माना है एन, इसका मतलब एन है वो लेस देन इक्वल टू एम, तो समीकरण एक क्या कह रहे हैं एम एन से छोटा है, और समीकरण दो क्या कह रहे हैं एन एम से छोटा है, तो एक और दो से दोनों क्या हुए इक्वल हुए, एन बराबर एम, इसका मतलब एन क्या है ऑर्डर ए का ऑर्डर है, और एम क्या है एक्स ए इनवर्स का ऑर्डर है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। इस रिजल्ट को आप याद भी रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आता है। थैंक यू वेरी मच।